नमस्ते। संगीता's रेसिपी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं। आप सभी का उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आप ही की वजह से मेरे 21,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। थैंक यू टू ऑल। आज का वीडियो मैंने आप सभी से इंटरेक्ट करने के लिए बनाया है, मेरे खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया है और कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए बनाया है, जिनकी वजह से अपना डेली का जो किचन हसल है, किचन स्ट्रगल है, वो थोड़ा सा मैं कम कर पाऊंगी। मेरा नाम है संगीता। पहले मेरे चैनल का नाम था मुंबई किचन और रिसेंटली मैंने इसे चेंज किया है संगीता's रेसिपी। तो टू इंट्रोड्यूस मी, मैं एक मार्केटिंग की वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरा फुल टाइम मंडे टू सैटरडे वर्किंग रहता है 8 to 9 आवर्स। सैटरडे वर्क फ्रॉम होम रहता है। उसके अलावा मेरे 2 यूट्यूब चैनल से, एक जो आप देख रहे हैं संगीता's रेसिपी और दूसरा मेरा एक मराठी चैनल है यूट्यूब मराठी रेसिपीज। तो मेरे ऑडियंस में से जिन्हें भी कम्प्लीटली मराठी रेसिपीज के वीडियोस देखने हैं वो चैनल जरूर देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे 2 इंस्टाग्राम हैंडल है, एक संगीता's रेसिपी जो हिंदी में है और संगीता's रेसिपी मराठी जो मराठी में है। तो ये सब हैंडल करके मेरी एक छोटी 6 साल की बच्ची है, तो छोटी है तो ऑब्वियसली अब तक इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी लाइफ मुझ पे डिपेंड है। बेसिकली फैमिली में जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर किचन और फैमिली का सारा खाना, फिर वो जो भी हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, या फैमिली का जो भी मेंबर है जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उन्हें डेली मॉर्निंग थोड़ा बहुत हसल और स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। क्योंकि मॉर्निंग का ही जो रूटीन है, जब हमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बच्चों के टिफिन बनाने होते हैं, क्योंकि आजकल सारे स्कूल्स में एक शॉर्ट ब्रेक होता है, एक लॉन्ग ब्रेक होता है, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रोवाइड करना होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जहाँ पे स्कूल में प्रोवाइड किया होता है, बट अगर बच्चों का शॉर्ट हो जाए फिर भी हमारे ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट ले जाना होता है, लंच ले जाना होता है, और जो मेंबर्स घर पे है, फैमिली मेंबर्स, उनके लिए भी अरेंजमेंट्स करनी होती है। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे ये हसल थोड़ा सा कम हो जाए। पूरी तरह से नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा कम हो जाए। उतने टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे है, मैं फॉलो करती हूँ और जो मेरे नॉलेज में है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हमारी एक कम्युनिटी बन जाए, इसमें हम रेसिपीज, फूड, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें शेयर कर सके। तो आपके पास भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप कुछ चीजें फॉलो करते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे और बाकी ऑडियंस को भी ये पता चल जाए। आज जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो प्लीज फॉलो कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमें मिलता है सैटरडे और संडे, कुछ कुछ फैमिलीज को मिलता है सिर्फ संडे, जैसे मेरे जैसी है। जो भी आपके पास जैसे टाइम मैनेज हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, घर पे जो चीजें खत्म हो चुकी है, सब्जियां हो गई, ग्रोसरीज हो गई और कुछ चीजें हो गई, वो एक बार चेक करके लिस्ट बना लेनी है कि इमरजेंसी में या तो अगले हफ्ते के लिए हमें क्या चीजें चाहिए और क्या बाहर से लानी है। और ये एकदम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली के साथ जब हम टाइम लड़ाते रहते हैं, तभी ये सारी हमें डिस्कस करके कहीं ना कहीं मोबाइल पे नोट करते जाना है। बाहर चलते हैं शॉपिंग के लिए, थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे, थोड़ी बहुत कुछ और चीजें और सब्जियां खरीद के आ जाएंगे। तो दिन का एक आधे पौने घंटे का टाइम आपका इसमें यूटिलाइज हो जाएगा फैमिली के साथ ही, जब आप ये सारी शॉपिंग करेंगे, और वो भी एक काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है। तो एक बार आप शॉपिंग करके आ जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, हमारे कुछ और प्लान्स रहते हैं, या लेजी सैटरडे संडे रहता है, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। और जो पेरिशेबल चीजें होती है, जैसे सब्जियां हो गई, हम ऐसे ही थैली उठा के फ्रिज में रख देते हैं, या ग्रोसरी के सेक्शन में रख देते हैं। बट उससे क्या होता है ना, उस टाइम पे तो आपका टाइम बच जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट वीक आपको बहुत रश रहती है, आपको बहुत सारे प्रिपरेशंस करने होते हैं, टाइम नहीं होता है, तब आपको ऐसे लगता है कि यार काश ये मैंने थोड़ा सॉर्ट करके रखा होता, काश इसमें थोड़ा टाइम बच जाता। बट अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, ट्रस्ट में। तो अगेन आपको क्या करना है, जैसे ही आप सामान लेके आएंगे, फ्रिज में या स्टोरेज में रखने से पहले उसे फटाफट सॉर्ट कर लेना है, और सॉर्ट करके ही रखना है। तो मन को भी शांति मिल जाती है, और पूरा का पूरा लाइफ पूरे वीक का सॉर्ट हो जाता है। सब्जियों को कैसे स्टोर करना है एयरटाइट कंटेनर्स में, उसका एक स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो जनरली फ्रिज के स्टोरेज कंटेनर्स आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, यूनिक, या बेसिक से भी आप लेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है।
प्लास्टिक के स्टोरेज कंटेनर्स आते हैं, उनको वॉश की सुखा लीजिए, उनके अंदर टिश्यू पेपर का एक लेयर रख दीजिए और जो भी सब्जी है जैसे धनिया हो गया, हरी मेथी, पालक हो गया, मिर्चियाँ, हरी मिर्च हो गई, पुदीना के पत्ते, मे भी आप ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल आप यूज कर रहे हैं, कड़ी पत्ता हो गया, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, फटाफट सॉर्ट कर लेना है। जैसे उनके रूट्स निकाल लेने हैं, उसे क्लीन कर लेना है और बस वो कंटेनर में हमें अच्छे से रख देना है। ऊपर से टिश्यू पेपर का लेयर देना है, ढक्कन बंद करके फ्रिज में स्टोर करना है। इतना ही करना है। ट्रस्ट मी, इससे बहुत सारा टाइम बचता है सुबह की हसल में। अब हरी सब्जियों को, हरी पत्ते वाली सब्जियों को धो के नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाएगी। सॉर्ट करने से क्या होगा ना, आप फटाक से इसे धो के चॉपिंग करने डायरेक्टली ले सकते हैं, या तो आपको उसका कुछ प्रिपरेशन करना है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा काम आप ऐसे कर सकते हो, जिन सब्जियों को हम सॉर्ट करके नहीं रख सकते, जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम या और कोई फलों वाली सब्जी है, तो उसे हमें वॉश करके, क्लीन करके, सुखा के फ्रिज में स्टोर करना है। जैसे कि वॉश करने का जो टाइम होता है, कुछ सेकंड्स भी अगर लगते हैं उसमें, तो वो भी आपके बच जाएंगे। उसके बाद जैसे फली वाली, बीन्स वाली सब्जियां होती है, जैसे फ्रेंच बीन्स हो गया, क्लस्टर बीन्स, गुआर हो गई, या और कोई ऐसी बीन्स आप खाते हो, तो बीन्स को क्लीन करके उसके टुकड़े करके स्टोर करके रखे फ्रिज में। तो क्या होगा ना कि डायरेक्टली आपको तड़का या डायरेक्टली आप उसकी सब्जी बना सकते हो, कटिंग चॉपिंग में आपका टाइम नहीं जाएगा। और बाकी फल वाली सब्जियां जैसे याम, सूरन हो गया, पम्पकिन हो गया, लाल वाला कद्दू जिसमें पानी थोड़ा सा कम होता है, ऐसी सारी चीजों को आप धो के चॉप करके भी एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ये हो गया फ्रिज का स्टोरेज। उसके अलावा आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको करना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिए का एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपको, आपकी फैमिली कितनी है, आपको खाना कितना बनाना पड़ता है, उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी डिपेंड रहेगी। बट जितना आप लहसुन लोगे उससे आधा आपको अदरक लेना है, मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेनी है और थोड़ा सा धनिया ले लेना है। और इन सारी चीजों का एक पेस्ट बना के उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के फ्रिज में स्टोर करके रखना है। उससे क्या होता है, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जियां है या सूखी भी सब्जी है जिसमें आप ये पेस्ट यूज करना चाहते हो, वो आप फटाफट कर सकते हो। फ्रेशली आपको मॉर्निंग में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको हरी मिर्च का अंदाजा नहीं है या कम ज्यादा आपको लग सकता है, तो लहसुन की अलग से पेस्ट बना के रखे, अदरक की अलग से पेस्ट बना के रखे, हरी मिर्च की अलग से पेस्ट बना के रखे। थोड़ी लहसुन, थोड़ी हरी मिर्च अलग से रख दे, ताकि कुछ कुछ चीजों में है ना, फ्रेशली डाला हुआ जो ठेचा वगैरह होता है ना, वही बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा अलग रख दे। ये हो गया कंप्लीटली फ्रिज स्टोरेज। फिर हो गई बात ग्रोसरी की। तो आपको ग्रोसरी का सेक्शन एक बार जस्ट देख लेना है कि आपको चेक करना है कि सारी की सारी ग्रोसरी जो हफ्ते भर अपने को लगनी है वो सारे कंटेनर्स में भरी हुई है कि नहीं है। अगर कुछ चीज खत्म होने वाली है, हफ्ते में आपको रिफिल करनी पड़ेगी, तो वो चीज आप सैटरडे संडे को ही रिफिल करके रखिए। जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, अलग अलग टाइप के आटे जो होते हैं वो, चावल हो गया, दालें हो गई, मूंगफली, दलिया, ये सारी चीजें ना आपको चेक करनी है कि हफ्ते में आपको कब कब लगने वाली है, उतनी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फटाक से उसे रिफिल कर दे। तेल और घी के भी कंटेनर्स रिफिल कर दे, ताकि क्या होता है ना, एंड टाइम पे जब अपने को पता चले कि वो कंटेनर में नहीं है, पैकेट से निकालना है, कंटेनर में डालना है, फिर उसे यूज करना है, तो ये आसान काम लगता है। बट जो भी 1, 2, 5 मिनट उसमें जाएंगे, वो भी सुबह के लिए बहुत प्रेशियस और वैल्यूएबल टाइम होता है। तो ये सारी चीजें एक बार ध्यान देके करके रखिएगा। तो ये सारी स्टोरेज टिप्स, इसके अलावा भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। मैं कुछ आने वाले वीडियोस में कंटिन्यूअसली बताते रहूंगी। मेरी और कोई रेसिपीज की वीडियोस आप देखेंगे, उसमें भी मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहती हूँ, जो वो रेसिपी से रिलेटेड है या कुछ और भी है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमेशा घर में डेली ब्रेकफास्ट तो बनता ही है, और हर एक फैमिली मेंबर के लिए, चाहे वो स्कूल में जाने वाला हो, ऑफिस में जाने वाला हो या घर में काम करने वाले हो, तो उन सभी के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरे दिन का फर्स्ट मील होता है और उससे बहुत एनर्जी हमें मिलती है। उसके लिए हमें अलग से थोड़े प्रिपरेशंस करके रखने हैं ताकि वो फटाफट बन जाए। और मैं अलग से एक सीरीज बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी रेडी टू कुक फूड या इंस्टेंट ब्रेकफास्ट हम कैसे पहले ही बना के रख सकते हैं होममेड। वो सीरीज में जल्दी ही शुरू करूंगी, बट उससे पहले कुछ डेली उसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने सूजी लाई है, रवा लाया है बाहर से, तो उसे सेक के
रोस्ट करके ही कंटेनर में भर के रखिएगा, ताकि जब हम उपमा, शीरा या ऐसी कुछ सूजी की चीजें बनाते हैं, आप डायरेक्टली बिना रोस्ट किए उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी रोस्ट करके कंटेनर में भर के रखा है, सेक के कंटेनर में भर के रखा है। उसके बाद मूंगफली जो होती है उसे भी आपको सेक के कंटेनर में भर के रखना है, या आधी मूंगफली का पाउडर बना के फ्रिज में स्टोर करके रखना है, क्योंकि काफी सारी सब्जियां होती है, काफी सारी डिशेस होती है, जैसे साबूदाना खिचड़ी हो गया, शकरकंदी की कुछ रेसिपीज हो गई, व्रत की कुछ रेसिपीज हो गई, जिसमें हमें मूंगफली की पाउडर चाहिए होती है। तो थोड़ी सी मूंगफली की पाउडर ऑलरेडी फ्रिज में बना के रख दे, भून के मूंगफली को ग्राइंड करके वो पाउडर फ्रिज में स्टोर करके रखे, और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके कंटेनर में भर के रखे, ताकि जब हम पोहा बनाते हैं और कोई चीजें बनाते हैं तो डायरेक्टली वो मूंगफली हम यूज कर सके। और फिर पतली जो सेवैया होती है उसे भी हमें हल्का गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेना है और उसे कंटेनर में स्टोर करके रखना है, ताकि सेवैया का उपमा हो गया, सेवैया की खीर हो गई, और कोई सेवैया की रेसिपी है जो आप फटाफट बना सकते हैं। और एक चीज मैं फॉलो करती हूँ जनरली, एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीक में ये फॉलो करती हूँ, जब भी मैं सैटरडे संडे कोई ग्रोसरी शॉपिंग या सब्जियों की शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तब मैं इडली डोसा का जो रेडीमेड बैटर होता है वो लेके जरूर आती हूँ। जनरली मैं आईडी का बैटर यूज करती हूँ। आपके यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड्स या लोकल स्टोर्स में मिल रहा है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत आसानी से मिलता है, घर पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो अच्छा होता है। तो संडे को अगर हम लेके आए तो मंडे सॉर्ट हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए, कि मंडे को फटाफट हमने इडली बना दी। इडलियां बनाने में क्या होता है कि 10 से 15 मिनट जो स्टीमर चलता है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, स्टीमर में इडली कुक हो रही है। मीनवाइल चटनी बना सकते हैं, या सब्जी बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, बाकी जो और काम होते हैं उसमें वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है। मीनवाइल आपका ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ आटा रहता है उसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और ट्यूसडे और वेनसडे या तो कोई ऑल्टरनेट डे आप उसके फिर बचे हुए आटे के डोसा बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, अप्पे बना सकते हो। तो एक और ब्रेकफास्ट आपका सॉर्ट हो जाता है। फिर बचे हुए दिनों में और कोई ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट के लिए। मैं जनरली ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करती हूँ। और तीसरी चीज, शाम को जनरली जब हम दाल राइस कुकर में कुक करते हैं तो उसी कुकर में मैं 2 या 3 आलू रख देती हूँ, ताकि आलू भी उसके साथ साथ पक जाए। वो आपको तुरंत अगर नहीं यूज करना है तो उसे ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिएगा। ट्रस्ट मी, कभी सुबह सुबह देर हो जाती है गलती से उठने में, अलार्म नहीं बजता है, या फिर थके हुए रहते तो 10-15 मिनट कभी उठने में देरी हो गई, तो आलू अगर उबाले हुए रहेंगे ना तो उसकी सब्जी आप फटाफट बना सकते हो, उसका सैंडविच आप फटाफट बना सकते हो, और कोई चीज आपकी पराठे फटाफट बना सकते हो। तो आलू उबालने में आपका टाइम नहीं लगेगा, और फटाफट बनने वाले ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही, ये फॉलो करके जरूर देखिएगा। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी, या मेरे जो रेसिपीज वीडियो आते रहते हैं उसमें भी मैं काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा बताते रहती हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी देखिएगा, संगीताज रेसिपी, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। और आपके पास भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कुछ सजेशंस और क्वेश्चंस आपके रहेंगे तो भी जरूर बताइएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी वीकेंड।